हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग बात करते हैं वृत्त के, आयत का, चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, समलंब का, घन का, बेलन का, सबका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। तो हम इस वीडियो में एक एक पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? मान लेते हैं ये कोई सर्कल दिया हुआ है। ठीक, इसका केंद्र जो है ये ओ है। इसका रेडियस कितना है? आर। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई सर्कल है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया कितना होगा? यानी कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होगा? परिधि का मतलब होता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना और इसके बाहरी बाहरी जितना भी दूरी चलेंगे यही इसका क्या कहलाएगा? परिधि कहलाता है। और इसका मान किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है। अगर कोई पूछे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है और परिधि पूछे तो 2 पाई आर के बराबर होता है। इसी प्रकार अर्धवृत्त पूछे, मतलब अगर कोई वृत्त है उसको आधा कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना होगा? टोटल का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो टोटल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर लेंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? मान लेते हैं ये रेडियस यहाँ पे मिलाया मैंने और ये रेडियस मिला दिया। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाता है। और इस त्रिज्यखंड का एरिया कितना होगा इसका? मान लेते हैं ये जो एंगल बनाया है अंदर, ये एंगल जो है थीटा है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो मान लेते हैं थीटा है। तो अगर बोल दिया जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। मतलब क्या करना है हमको? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता ही है, इंटू क्या कर लेंगे? थीटा बट्टे 360 से गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? त्रिज्यखंड का एरिया मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हमसे पूछे अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। ठीक, जैसे मान लेते ये पूरा है, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आधा वृत्त हो गया। अब बोल रहा है कि आधे वृत्त का जो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चलेंगे? तो पहले कितना चीज़ चला था हमने? 2 पाई आर। अब उसका आधा चलेंगे तो 2 पाई आर बट्टे 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर। तो अगर हमसे पूछे अर्धवृत्त का जो होगा परिधि क्या होगा तो वो पाई आर के बराबर होगा। और जब हमने वृत्त पढ़ा था तो हमने ये बताया था कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हमसे व्यास बोलेगा निकालने के लिए तो अगर हमको त्रिज्या पता है तो वहाँ से हम वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं। ठीक, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे। ठीक, चतुर्थांश का मतलब होता है ये जैसे वृत्त था, अब इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो इस एक खंड का अगर एरिया पूछे कितना होगा तो इतना एंगल कितना बनता है? 90। तो यहाँ से थीटा का मान जब 90 रख देंगे तो ये 360 यानी 9 चौक 36 यानी पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। तो ये फार्मूला यहीं से आया है। ठीक, अगर हमसे बोले एक अंश का ये क्षेत्रफल कितना होगा तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर हमसे बोले चाप, चाप क्या होता है? यहाँ पे कोई वृत्त दिया हुआ है। ठीक, अगर यहाँ से और यहाँ तक की बीच की दूरी केवल बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम? चाप। ठीक, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी? चाप। और चाप का मान क्या होगा? पाई आर थीटा बट्टे 180। अगर हमसे कोई बोले कि इस चाप की लंबाई कितनी होगी तो इस चाप की लंबाई पाई आर थीटा बट्टे 180 के बराबर होगा। ठीक, एक बार हम दोबारा बता देते हैं। अगर वृत्त का एरिया पूछे यानी कि क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर वृत्त का परिधि पूछे तो वो 2 पाई आर के बराबर होगा। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो जितना टोटल एरिया था पहले उसका आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि पूछे, अब एक यहाँ पे देखेंगे
अगर हमसे बोल रहा है अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो ये कितना डिस्टेंस था, टोटल पाई आर, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है 2r, तो टोटल परिधि का मान कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछे अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, तो पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। अगर वृत्त का व्यास पूछे तो वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, यानी कि 2 गुणे r हो जाएगा। ठीक, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब अगर हम 4 अंश में विभाजित कर दें तो एक अंश का जो है वो एरिया किसके बराबर होगा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 के बराबर होगा। अगर हमसे पूछ ले कि किसी एंगल पे मान लो चाप दिया हुआ है, ठीक, उस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो पाई आर थीटा बट्टे 180 हो जाएगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन में बताया है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, इसका जो है परिमाप का मतलब परिधि, ठीक, इसका जो परिधि है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, अब हमको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्षेत्रफल, परिधि का मान कितना होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा कितना इधर 2, और इधर कितना बचा आर, यानी आर का मान कितना आ गया 2 मात्रक। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन में बोला एक सर्कल दिया हुआ है, इसका जो बाहरी हिस्सा ये परिधि है ये 44 मीटर के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर, और कितना दिया हुआ परिधि का मान 44। ठीक, अब यहाँ से हम पाई का मान होता है 22/7 यहाँ पर रख दिए बराबर 44। ठीक, यहाँ से कट कर दिए हमने, 22 × 44, 2 से 2 कैंसिल, तो r/7 बराबर 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितनी दूर तय करेगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक बताते हैं, आपने साइकिल ज़रूर चलाया होगा। साइकिल जो होता है वो एक क्या होता है वृत्त की तरह होता है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमको आना है और ये मेरा पहिया है, ठीक, तो यहाँ तक आने में कितने चक्कर लगाएगा, मान लो बोला कि ये 400 चक्कर लगा रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी। ठीक, अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। एक चक्कर में जो दूरी चलेगा ये परिधि के बराबर दूरी चलेगा। ठीक, तो लिखना पड़ेगा हमको पहिए का परिधि किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 2 ये किसके बराबर है पाई, क्योंकि आंसर पाई के रूप में दिया इसके लिए पाई लिख लेंगे। ठीक, पाई, आर का मान कितना है, ये व्यास दिया हुआ तो आर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये किसके हो जाएगा 4 पाई के बराबर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कितने चक्कर लगा रहा है 4 चक्कर, यानी कुल दूरी जो हो जाएगी चक्करों की संख्या इंटू एक परिधि का मान, यानी परिधि का मान, एन का मान कितना दिया हुआ 400, परिधि का मान दिया हुआ है 4 पाई, यानी कितना 4 चौक 16, यानी 1600 पाई क्या हो जाएगा आंसर, यानी मीटर दूरी ये तय करेगा। अतः विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब ये है एक वलय है, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ी वाली है इसका कितना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब हमसे बोल रहा है कि जो ये वाला एरिया होगा ये कितना होगा, तो ये एरिया कैसा निकालेंगे हम लोग, पूरा बड़े वाले वृत्त का एरिया निकालेंगे,
माइनस छोटे वाले का इतना घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, r1 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस r2 का मान 3, 3 का स्क्वायर। ठीक, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 माइनस 9, तो ये 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है दो वृत्तों की परिधियाँ 3:2:3 के अनुपात में हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बोला है कि दो सर्कल दिया हुआ है, ठीक, ये 1 है, ये 1, ये 2 है, और बोला इसके परिधि, परिधि का मतलब इसका परिधि और इसके परिधि का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक, तो पहले का परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 और दूसरे का कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2 पाई r2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमको बोला है त्रिज्या का अनुपात यानी r1/r2 किसके बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, अब हमको पता है, मान लेते a1, ठीक है, फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ से क्या मान लेंगे r1 स्क्वायर, a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में a1/a2 दिया हुआ है, यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पूरा लिख देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और a1/a2 का मान दिया हुआ है 4/1, ये r1 स्क्वायर बट्टे r2। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो r1/r2 किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2/1, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। बोला है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा। अभी हमने बताया था अर्धवृत्त, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी दूरी चला हमने, फिर इतनी दूरी चला, और मैंने बताया था अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो पाई r + 2r के बराबर होता है। ठीक, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये 36 दिया हुआ है। ठीक, ये 36 हो गया, बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 r + 2r। ठीक, अब ये 36 × 7 हो जाएगा, ये 22r + 14r। ठीक, अब 22 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, 36r। अब ये 36 से 36 कैंसिल हो गया, r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या है व्यास, व्यास क्या होता है d बराबर 2 × r। ठीक, 2, r का मान 7 है यानी 14 सेंटीमीटर, अतः विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी, 14 सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि अगर d का मान 14 सेंटीमीटर है तो ये किसके बराबर होगा 2r, यानी r का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा, तो अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई r + 2r। यहाँ से 22/7 × 7 + 2 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 22 और + 14 बराबर 36 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, अतः विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब एक खेत दिया हुआ है, ये अर्धवृत्ताकार है और इसका एरिया निकालना है। हमने बताया था अर्धवृत्त का एरिया कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकाल लेंगे 1/2, और क्योंकि आंसर पाई के रूप में है तो यहाँ पे पाई रहने देंगे, पाई इंटू 12 का स्क्वायर। ठीक, 1/2 इंटू पाई इंटू 144 बराबर है, 144 होता है, ये कट हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14 यानी 72। ये क्या हो जाएगा 72 पाई। ठीक, यहाँ पे छूट गया है, पाई छूट गया है तो कितना हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी 72 पाई हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा। अब हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 पाई। ठीक, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना बचा 64, आर बराबर रूट में कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 8। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, व्यास पूछा है, तो हमने अभी निकाला क्या रेडियस, तो डी बराबर क्या हो जाएगा रेडियस का दुगना यानी 2 × 8 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक, अतः विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।